Good morning, students. In this video, I will explain the half lesson of supplementary. The lesson name is Vikramaditya. Now start the lesson. From then onwards, so famous did this coward become that all the complicated disputes were put before him, and always the same things happened. The spirit of knowledge and justice would come to him, and he would show them the truth. But when he came down from his seat, he would be no different from the other boys. इस घटना के बाद वह चरवाहा बालक इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया कि सभी गंभीर विवाद उसके सामने रखे जाते थे और हमेशा वही घटना घटित होती थी। ज्ञान और न्याय की आत्मा उसमें आ जाती थी और वह विवेकपूर्ण न्याय कर दिया करता था। किंतु जब वह अपनी सीट से उतर जाता था, वह अन्य बालकों की तरह साधारण बालक ही दिखाई पड़ता था। Gradually, the news spread through the countryside. Grown-up men and women from all the villages would bring their disputes in the court of the cowherd boy, and always they received a judgment that both sides understood, and so went away satisfied. धीरे धीरे ये समाचार सारे गांव में फैल गया। आसपास के गांव के लोग और स्त्रियां चरवाहे बालक के दरबार में अपने झगड़े लाते थे और हमेशा उन्हें एक ऐसा न्याय मिलता था जिसे दोनों पक्ष मान जाते थे और संतुष्ट होकर चले जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन heard this story. Well, he said that boy must have definitely sat on the judgment seat of Vikramaditya. The king's guess was correct, as the ruins about the meadows were once Vikramaditya's palaces. अब राजा ने, जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था, इस कहानी को सुना तो उसने कहा, अच्छा, निश्चय ही वह लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। राजा का यह अनुमान ठीक था, क्योंकि चरागाह के खंडर किसी समय विक्रमादित्य के महल थे। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द मॉन्ट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द shepherd boy, he thought, let us dig deep and find the judgment seat. I too shall sit on it and hear all the cases. Then the spirit of Vikramaditya will descend upon me as well, and I shall always be a just king. यदि केवल टीले पर बैठने से ही चरवाहे बालक को बुद्धिमानी और न्याय प्राप्त हो जाते हैं, तो हमें गहरी खुदाई कराकर न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए। मैं भी उस पर बैठकर सब मामलों को सुनूंगा। तब विक्रमादित्य की आत्मा मेरे शरीर में आ जाएगी और मैं भी हमेशा के लिए न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। So with spears and shovels, the grassy knolls where the boys played was overturned. The boy who had been the self-made judge was sorrowful. He felt that something were very dear to him was being taken away. अतः फावड़ों और कुदालों के साथ घास का वह टीला जिस पर बालक खेला करते थे, खोद लिया गया। वह लड़का जो खुद ही न्याय करता बन गया था, दुखी हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि उससे कोई बहुत प्यारी वस्तु उससे छीनी जा रही है। एट लास्ट द लेबरर केम ऑन टू समथिंग. दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स. श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. अंत में मजदूरों को कोई वस्तु मिली। उन्होंने उस पर से मिट्टी हटाई और उन्हें काले रंग के संगमरमर का शिलाखंड मिला, जो पत्थर के बने हुए 25 देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिका हुआ था। निश्चय ही यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी एंड प्लेस इन द हॉल ऑफ जस्टिस. द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days prayer, fasting, and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. अपार उल्लास के साथ उसको नगर में लाया गया और न्यायालय के विशाल भवन में रखा गया। राजा ने अपनी प्रजा को आज्ञा दी कि वे 3 दिन तक पूजा अर्चना करें और उपवास रखें, और उसने घोषणा की कि चौथे दिन वह जनता के सामने सिंहासन पर बैठेगा। एट द लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम एंड द क्राउड असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट. वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल came the judge and priest of the kingdom, followed by the king. Then, as they reached the seat of judgment, they parted into 2 rows. The king walked
up in the middle, bowed his head in the reverence, and went straight to the marble slab. When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. अंत में वह शुभ दिन आया और राजा को सिंहासन पर बैठता हुआ देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। विशाल हॉल से लेकर राजा का अनुसरण करते हुए राज्य के न्यायकर्ता और पुजारी आए। जैसे ही वे सिंहासन के निकट पहुंचे, वे दो पंक्तियों में विभाजित हो गए। राजा उनके बीच में से होकर आदर के साथ अपना सिर झुकाए हुए सीधे काले संगमरमर के शिलाखंड की ओर बढ़ा। जब राजा न्याय सिंहासन पर बैठने ही वाला था, तो देवदूतों में से एक ने बोलना शुरू किया। स्टॉप, इट सेड, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी to sit on the judgment seat of Vikramaditya? Have you never desired to rule over kingdom that were not your own? रुक जाओ, उसने कहा, क्या तुम ये समझते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? क्या तुमने कभी उन राज्यों पर राज्य करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? For a while, the king could not think of an answer. He knew his life was unjust. After a long silence, he spoke. No, he said, I am not worthy. Go then and fast and pray for 3 days, said the angels, so that you may purify yourself and be worthy to sit on the throne. With these words, it spread its wings and flew away. थोड़ी देर तक राजा इसका कोई उत्तर न सोच सका। वह जानता था कि उसका जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। बहुत देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, नहीं, मैं सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। तब उस देवदूत ने कहा, आओ, अब जाओ और 3 दिन तक ईश्वर की प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने आप को शुद्ध कर सको और सिंहासन पर बैठने योग्य बन सको। इन शब्दों के साथ ही उसने अपने पंख फैलाए और वह उड़ गया। This king prepared himself with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of Vikramaditya. But this time again the same thing happened. Another stone angel asked him if he had never desired to possess the riches of others. The king admitted that he had done so, and therefore he was not worthy to sit on the judgment seat. राजा ने ईश्वर की प्रार्थना की और उपवास करके वह अपने आप को तैयार करने लगा और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए दोबारा आया। लेकिन इस बार भी वही घटना घटित हुई। पत्थर के बने हुए दूसरे देवदूत ने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी दूसरों की धन संपत्ति को हड़पने की इच्छा नहीं की? राजा ने स्वीकार किया कि उसने ऐसा किया है और इसलिए वह उस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। In this way, whenever the king tried to occupy the throne, he was questioned by an angel and he had to withdraw. This went on till one angel was left supporting the marble slab. The king went near the throne with great confidence, for he felt sure to being allowed to take his place that day. इस प्रकार जब भी राजा उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता, किसी एक देवदूत द्वारा उसे सवाल किया जाता और उसे वापस लौटना पड़ता। यह क्रम उस समय तक चलता रहा जब तक इन सिंहासन को संभालने वाला केवल एक देवदूत ही रह गया। तब राजा बहुत आत्मविश्वास के साथ उस सिंहासन के पास गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस बार उसे बैठने की आज्ञा मिल जाएगी। But as he came near the seat, the last angel spoke. Are you then perfectly pure in heart, O king? Is your heart as pure as that of little child? If so, you are indeed worthy to sit on his seat. लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, आखिरी देवदूत ने उससे कहा, हे राजा, क्या तुम दिल से पूरी तरह से पवित्र हो? क्या तुम्हारा दिल उसी छोटे बालक के समान बिल्कुल पवित्र है? यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। No, said the king very slowly. No, I am not worthy. And at these words the angel flew up into the sky, bearing the slab upon his head. This was how the judgment seat of Vikramaditya disappeared from the earth or ever. नहीं, राजा ने धीरे से बुदबुदाया, नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। और इन शब्दों को सुनकर वह भी देवदूत आकाश की ओर उड़ गया और उसने सन पर उस सिंहासन को भी ले गया। This was how the judgment seat of Vikramaditya disappeared from the earth forever.
इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से सदा के लिए ओझल हो गया, यानी अदृश्य हो गया। द लेसन हैज़ कम्प्लीटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।